दुरूद ज़ाते इलाही वो मख्फी राज है जो तख्लीक के उस पहले दिन से जारी है जब अभी वक्त का पहिया भी नहीं घूमा था और ना ही सितारों की अंजुमन सजी थी। कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम अल्लाह की तौहीद और उसके निज़ाम पर गौर करते हैं तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि रब्बे कायनात ने अपनी खुदाई का ज़ुहूर करने से पहले नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता फरमाया जो रहती दुनिया तक विलायत का सरचश्मा बना रहेगा। ये एक ऐसी कदीम हकीकत है जिसका इदराक सिर्फ वही रूहें कर सकती हैं जो दुनियावी आलाइशों से पाक होकर दुरूद व सलाम के समंदर में गोताजन होती हैं। जब एक बंदा मोमिन दुरूद पाक की महफिल सजाता है तो दर हकीकत वो अपने वजूद के उस तार को छेड़ता है जो अजल से नूरानी लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। ये वो रूहानी कोड है जो इंसान के बातिन में मौजूद इन तमाम बंद दरवाजों को खोल देता है जिन तक रसाई आम इंसानी अक्ल की बस की बात नहीं है। विलायत का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि ये एक ऐसी कैफियत है जो तब पैदा होती है जब इंसान के लफ्ज और उसके दिल की धड़कन एक होकर सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने लगती है। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो दुरूद पढ़ते हैं वो सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है बल्कि ये वो आसमानी दस्तक है जो सीधी अर्श के कंगरों से टकराती है और जब वहाँ से जवाब आता है तो इंसान का वजूद नूर से भर जाता है। नाज़रीन कराम, बहार शरीयत के मुताबिक ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मिठास है जो रूह को तड़पा देती है और यही तड़प इंसान को आम से ख़ास बना देती है। आप तसव्वुर करें कि इस कायनात की हर हरकत, चाहे वो दरख्त के पत्तों का सरसराना हो या समंदर की लहरों का साहिल से टकराना हो, ये सब उस कदीम मुआहिदे की पासदारी कर रहे हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान तय पाया था। और इस मुआहिदे की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत है। जब एक इंसान इस मोहब्बत के हिसार में आता है तो उसे दुनिया के दुख और तकालीफ ऐसे महसूस होने लगते हैं जैसे जलते हुए सहरा में किसी ने ठंडी छांव कर दी हो। दुरूद ज़ाते इलाही का ये खास फलसफा हमें सिखाता है कि इंसान अपनी औकात में कुछ भी नहीं, मगर जब वो उस हस्ती की तरफ रुजू करता है जिसके लिए ये सारा जहां सजाया गया तो उसकी कद्र कीमत आसमानों पर फरिश्तों के दरमियान होने लगती है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम जिक्र भी करते हैं और तस्बीह भी पढ़ते हैं मगर वो सुकून क्यों नहीं मिलता जो औलिया अल्लाह को मिलता था। तो इसका जवाब बहुत सादा है कि हम अल्फाज तो अदा करते हैं मगर हमारी रूह उस अजली नूर से जुड़ी हुई नहीं होती जिसका तकाजा इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। ये स्क्रिप्ट उन तमाम लोगों के लिए एक मशअल राह है जो अपनी ज़िंदगी के अंधेरों से तंग आ चुके हैं और किसी ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो उन्हें अल्लाह के करीब कर दे। याद रखिए कि विलायत कोई डिग्री नहीं जो किसी मदरसे से मिलेगी, बल्कि ये वो इनाम है जो दुरूद पाक की कसरत करने वाले को रब की बारगाह से तोहफे में मिलता है। जब आपकी ज़ुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज निकलते हैं तो फ़िज़ा में मौजूद नूरानी फरिश्ते आपके गिर्द एक ऐसा हिसार बना लेते हैं कि शैतान की ताकतें दम तोड़ देती हैं और इंसान के अंदर का वो इंसान बेदार होता है जो सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए जीता है। नाज़रीन कराम, ये अमल इंसान के डीएनए तक पर असरअंदाज होता है और उसके खून की गर्दिश में वो पाकीज़गी लाता है जो उसे गुनाहों की दलदल से निकालकर मार्फत के बुलंद मकाम पर फाइज कर देती है। कायनात का ये खुफिया कोड दरअसल एक फ्रीक्वेंसी है और जब आपका दरूद उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो आपको वो चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो आम इंसान की बसारत और समाज से ओझल होती हैं। यही वो मकाम है जहां एक बंदा वली बन जाता है और उसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ तकदीर इलाही का कलम बन जाता है। इस पूरे सफ़र में सबसे अहम बात यह है कि आपका यकीन पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए, क्योंकि शक वो दीमक है जो ईमान की जड़ों को खोखला कर देती है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तौहीद का दावा ऐसा ही है जैसे बिन रूह के जिस्म, और दरूद पाक वो रूह है जो इस जिस्म को जिंदा जावेद बना देती है। आज की इस महफिल में हम जिस गहराई में उतर रहे हैं वो आपको इस हकीकत से रोशनास कराएगी कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि जब आप दरूद पढ़ते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ मिलकर जमजमा खां होती है। ये वो ताकत है जो एटम बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये दिलों को फतह करती है और रूहों को बेदार करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंजुल ईमान में वाज़े फरमा दिया कि वही है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाए। इस आयत पर गौर करें तो मालूम होता है कि दरूद की असल तो खुद रब की ज़ात है और हम तो सिर्फ उसकी पैरवी कर रहे हैं, जो कितना बड़ा एजाज है कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमारा खालिक कर रहा है। इसीलिए जब बंदा इस रम्ज को पा लेता है तो वो दुनिया की हर जरूरत से बेनियाज हो जाता है। उसे ना माल की हवस रहती है और ना जाहो हशम की तमन्ना, क्योंकि उसे वो खजाना मिल जाता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। दरूद का हर हर्फ एक एटमी कुव्वत रखता है जो इंसान के बातिन की मैल को जलाकर राख कर देता है, और पीछे सिर्फ वो खालिस हीरा बचता है जिसे दुनिया वलीउल्लाह के नाम से पुकारती है। आप अपनी जिंदगी के मामूलात को देखिए और फिर इस दरूद की तासीर को देखिए तो आपको जमीन व आसमान का फर्क नजर आएगा।
ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाली कभी भटकती नहीं और जिनकी मंजिल हमेशा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक होती है। नाज़रीन किराम, इस पूरे स्क्रिप्ट का मकसद आपको उस शहर से निकालना है जो इस मादी दुनिया ने आप पर तारी कर रखा है और उस हकीकी दुनिया की तरफ ले जाना है जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है और जहां रब की रजा का बसेरा है। ये वो इल्म है जो सीना बसीना औलिया के जरिए हम तक पहुंचा और आज आपकी समातों की नजर हो रहा है, ताकि आप भी इस काफिले में शामिल हो सकें जो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बुलंद किए हुए है। दुरूद ज़ाते इलाही का ये पहला नुक्ता सिर्फ आगाज है उस समंदर का जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप पर वो असरार खुलेंगे कि आपकी रूह वजद करने लगेगी और आपको महसूस होगा कि आपका वजूद इस कायनात का कितना अहम हिस्सा है, सिर्फ इस एक अमल की बदौलत जो बज़ाहिर सादा है मगर बातिन में सल्तनतों को उलट पलट करने की ताकत रखता है। विलायत का ये रास्ता हर उस शख्स के लिए खुला है जो सच्चे दिल से दुरूद सलाम का नजराना पेश करे और अपनी अना को मिटाकर फना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे पर फाइज होने की तड़प रखे। यही वो पैगाम है जो आज की इस वीडियो का लुब्बे लुबाब है और जो आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंकलाब बर्पा कर देगा जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत का वो बुनियादी सुतून है जिसके बगैर मारिफत इलाही की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती और यही वो दूसरा नुक्ता है जो इंसानी जिंदगी में इंकलाब बर्पा करने की ताकत रखता। नाज़रीन किराम, जब हम इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो ये महज एक जज्बाती दावा नहीं है, बल्कि ये वो बातिनी कुव्वत है जो इंसान के खून के एक एक कतरे को जिक्र इलाही की तड़प में बदल देती है। बहार शरीयत की रोशनी में ये अकीदा रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईमान की असल हकीकत ही ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कायनात की हर चीज से बढ़कर हो जाए। और जब ये कैफियत पैदा होती है तो इंसान के अंदर से मैं का बुत टूट जाता है और सिर्फ महबूब की रजा बाकी रह जाती है। विलायत दरअसल अपनी मर्जी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी में फना कर देने का नाम है। आपने कभी सोचा कि वो क्या चीज थी जिसने तपती रेत पर लेटे हुए गुलामों को वक्त का इमाम बना दिया? और वो क्या जज्बा था जिसने गारों में बैठने वाले दरवेशों को कायनात का हुक्मरान बना दिया? ये सब उसी मोहब्बत का करिश्मा था जो दुरूद पाक के जरिए दिल में उतरती है। कंजुल ईमान की तिलावत करते हुए जब हम इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, तो एक सच्चे आशिक का दिल पुकार उठता है कि जिसका जिक्र रब बुलंद करे उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। यही वो नुक्ता है जहां से एक आम इंसान की रूहानी परवाज शुरू होती है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी आग है जो गुनाहों के ढेर को जलाकर राख कर देती है और रूह को इस काबिल बनाती है कि वो अनवार इलाहिया का मुशाहिदा कर सके। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद विलायत बहुत ज्यादा इबादतों का नाम है, लेकिन सच तो ये है कि मोहब्बत के बगैर 1000 साल की इबादत भी रायगा है, क्योंकि बेइश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत एक बेरूह ढांचा है। दुरूद पाक इस मोहब्बत को सींचने के लिए वो मीठा पानी है जो बंजर दिलों को भी गुलजार बना देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाए और आंखों में नमी आ जाए तो समझ लें कि विलायत का बीज आपके अंदर बोया जा चुका है। ये वो खास हालत है जिसे सूफियाई किराम वजद से ताबीर करते हैं, जहां इंसान को अपनी हस्ती की खबर नहीं रहती और वो मुकम्मल तौर पर अपने महबूब के रंग में रंग जाता है। नाज़रीन किराम, मोहब्बत का ये सुतून इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई फितना और कोई परेशानी उसे हिला नहीं सकती। आज के इस मादी दौर में जहां हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है, वहां इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मजबूत किला है जहां पनाह लेने वाला हर किस्म के बातनी अमराज से महफूज हो जाता है। एक वलीउल्लाह की सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि उसे देखकर खुदा याद आ जाए, और खुदा तब याद आता है जब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत चेहरे पर नूर बनकर चमक रही हो। इस दूसरे नुक्ते की गहराई में उतरते हुए हमें यह समझना होगा कि दुरूद पाक सिर्फ जबान से अदा करना काफी नहीं, बल्कि उसे अपने तसव्वुर का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब आप दुरूद पढ़ें तो ये महसूस करें कि आप मदीने की गलियों में मौजूद हैं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो आपके हाल पर है। ये वो तसव्वुर है जो कल्ब के ताले खोलता है और इंसान को इस लायक बनाता है कि वो फरिश्तों की तस्बीह को सुन सके। मोहब्बत का ये सफर जितना कठिन नजर आता है, इश्क़ सादिक की बदौलत उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते में कदम कदम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तगीरी शामिल हाल होती है। जो शख्स इस सुतून को मजबूती से थाम लेता है उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसका ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ गया उसका ताल्लुक अर्श वाले से खुद ब खुद जुड़ जाता है। यही वो खास मिलाप है जो एक गुनहगार को भी कुतुब और गौस के दर्जे पर पहुंचा देता है।
इस पूरे स्क्रिप्ट में हमारा मकसद आपके अंदर इस तड़प को बेदार करना है जो आपको आम जिंदगी के झंझटों से निकालकर इस आला मकसद की तरफ ले जाए जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो वाहिद तराजू है जिस पर हर अमल को तोला जाएगा, और अगर ये तराजू वजनी है तो हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुरूद पाक इस तराजू का वो वजन है जो कभी कम नहीं होता बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही चला जाता है। नाजरीन किराम, अपनी जिंदगी के लम्हात को इस कीमती मोती के लिए वक्फ कर दें और फिर देखें कि कैसे गैब से आपकी मदद होती है और कैसे आपके बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। विलायत कोई जादू नहीं बल्कि ये वो नूर है जो इत्तिबाए सुन्नत और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भट्टी में तप कर हासिल होता है। जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो कायनात की हर शय आपकी ताबे फरमान हो जाती है, क्योंकि आप उसके ताबे हो चुके होते हैं जिसके कब्जे में पूरी कायनात की कुंजियां हैं। इस नुक्ते को अपने दिल पर नक्श कर लें कि मोहब्बत के बगैर दुरूद भी एक लफ्ज़ है और मोहब्बत के साथ दुरूद एक ऐसी कीमिया है जो मिट्टी को सोना बना देती है। आपके वजूद का जर्रा जर्रा जब इस मोहब्बत की खुशबू से महक उठेगा तो लोग आपके पास आकर सुकून पाएंगे, और यही एक वली की सबसे बड़ी करामत है कि उसकी मजलिस में बैठने वाले के दिल की दुनिया बदल जाए। आज से ये अहद करें कि आपका हर सांस दुरूद सलाम के साए में गुजरेगा और आपका हर अमल उस मोहब्बत का आईनादार होगा जो सहाबाए किराम और औलियाए इज़ाम का तुर्रा इम्तियाज रहा है। ये वो जानदार हकीकत है जो इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि आप भी इस रूहानी सल्तनत के वारिस बन सकें जिसका बादशाह मदीने का ताजदार है और जिसकी रियाया में कायनात के तमाम औलिया शामिल हैं। इस मोहब्बत के सुतून को इतना ऊंचा ले जाएं कि आसमान की बुलंदियां भी छोटी नजर आने लगी और आपकी रूह उस अबदी सुकून को पाली जो सिर्फ और सिर्फ दुरूद ज़ाती इलाही और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाप में पोशीदा है। दुरूद और मोहब्बत का ये मिलाप एक ऐसी कीमियाई तासीर रखता है जो इंसान के मादी वजूद को रूहानी वजूद में तब्दील कर देता है। नाजरीन कराम, जब हम इस तीसरे नुक्ते की गहराई में उतरते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुरूद पाक महज एक वजीफा नहीं बल्कि एक ऐसा कीमियाई अमल है जो इंसान के बातिन की कसाफत को लताफत में बदल देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सोना बनाने वाले कीमियागर तांबे को एक खास महलूल में डालकर सोना बना देते हैं, लेकिन दुरूद ज़ाते इलाही वो रूहानी महलूल है जो गुनाहों से भरे हुए काले दिल को अल्लाह के नूर का आईना बना देता है। बहार शरीयत की रोशनी में जब हम बुजुर्गान दीन के अहवाल पढ़ते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि उनकी विलायत का राज इसी कीमियाई असर में छुपा था कि उन्होंने अपनी ज़बान को दुरूद के लिए वक्फ कर दिया और अपने दिल को याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बना लिया। जब ये दोनों चीज़ें एक नुक्ते पर मिलती हैं तो इंसान के अंदर एक ऐसा धमाका होता है जो उसकी पुरानी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके एक नया इंसान जन्म देता है। ये एक ऐसी बातिनी तब्दीली है जिसके बाद इंसान को दुनिया की लज्जतें कड़वी लगने लगती हैं और उसे सजदों में वो सुरूर मिलने लगता है जो बादशाहों को उनके तख्त पर भी नसीब नहीं होता। कंजुल ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशादात हमें ये बताते हैं कि पाकीज़गी सिर्फ ज़ाहिरी बदन की नहीं बल्कि असल पाकीज़गी रूह की है, और रूह तब तक पाक नहीं हो सकती जब तक उसे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ना लग जाए। दुरूद पाक उस खुशबू का वो झोंका है जो जब रूह के पास से गुजरता है तो उसे मुअत्तर कर देता है। आप तसव्वुर करें कि आपका दिल एक ऐसा बर्तन है जो दुनिया की हवस, हसद और बोग्स की वजह से जंगालूद हो चुका है। अब इस जंग को उतारने के लिए दुरूद पाक से बेहतर कोई और सीकल नहीं है। जैसे जैसे आपकी ज़बान पर दुरूद पाक जारी होता है वैसी वैसी आपके दिल की दीवारों से स्याही गिरने लगती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल इतना साफ हो जाता है कि उसमें तजल्लियात इलाहिया का अक्स नजर आने लगता है। इसी हालत को औलिया अल्लाह मारिफत कहते हैं, जहां बंदा खुद को भूलकर अपने रब की निशानियों में खो जाता है। ये कीमियाई असर सिर्फ इंसान की अखलाक पर ही नहीं बल्कि उसके हालात पर भी असरअंदाज होता है। जब आप इस मिलाप की कैफियत में होते हैं तो आपकी दुआएं तीर की तरह निशाने पर लगती हैं, क्योंकि अब आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज सिर्फ आपके नहीं होते बल्कि उनमें उस दुरूद की तासीर शामिल होती है जो आपने लाखों बार पढ़ा होता है। नाजरीन किराम, विलायत का ये तीसरा नुक्ता हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें अपने बातिन की कीमिया बदलनी होगी। हमें अपनी सोच के जावियों को दुरूद के सांचे में ढालना होगा। जब एक जाकिर इस मकाम पर पहुंचता है तो उसे दुनिया के किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका अंदरूनी निज़ाम इतना ताकतवर हो जाता है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को अपने रूहानी अज़्म से पाश पाश कर देता है। ये वो खास मिलाप है जो इंसान को मट्टी से उठाकर सुरैया तक ले जाता है और उसे वो मकाम अता करता है जहां फरिश्ते भी उसकी ज़ियारत के लिए बेताब होते हैं। दुरूद और मोहब्बत का ये इम्तिजाज दरअसल एक ऐसी बिजली है जो जब इंसान के आसाब में दौड़ती है तो उसे थकावट और नाउम्मीदी से पाक कर देती है।
आपने देखा होगा कि अल्लाह वाले रातों को जागते हैं और दिन को इबादत व खिदमत में गुजारते हैं, मगर उनके चेहरे पर कभी थकन नहीं होती। इसकी वजह यही कीमियाई असर है जो उन्हें हर लम्हा एक नई तवानाई फराहम करता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी इस कीमियाई अमल का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने दुरूद को सिर्फ लफ्जी तकरार ना रहने दें, बल्कि उसे अपने दिल की गहराइयों से उठने वाली पुकार बना दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो आपके रगों पे में एक लहर दौड़ जानी चाहिए, जो इस बात की अलामत हो कि आपका राब्ता मदीना मुनव्वरा से कायम हो चुका है। यही वो राब्ता है जो आपको वली बनाएगा, और यही वो असर है जो आपकी कब्र और हश्र को रोशन कर देगा। इस मादी दुनिया की तमाम इजादात और तमाम फार्मूले एक तरफ और दुरूद पाक की ये तासीर एक तरफ, जो पल भर में इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती। नाज़रीन कराम, आज से अपने दिल की लेबॉर्ट्री में इस इश्क के महलूल को तैयार करें और फिर देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में मोजज़ात का ज़ुहूर होता है और कैसे आपके कदमों की धूल भी लोगों के लिए शिफा बन जाती है। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि उन लाखों औलिया की जिंदगी का निचोड़ है जिन्होंने दुरूद और मोहब्बत के इस मिलाप से वो कुछ पाया जिसका तसव्वुर भी एक आम इंसान नहीं कर सकता। आपका वजूद इस कीमियाई तब्दीली का मुंतजिर है। बस एक बार सच्चे दिल से इस रास्ते पर कदम रखें और फिर इसका जादू देखें, जो आपको आपके रब के इतना करीब कर देगा कि आपकी हर तमन्ना उसकी रजा बन जाएगी और आपकी हर पुकार उसकी कबूलियत का निशान बन जाएगी। ये वो जानदार और ताकतवर नुक्ता है जो आपको आम इंसानों की भीड़ से निकालकर उन चीदा चीदा बंदों में शामिल कर देगा जिनका जिक्र आसमानों पर फख्र के साथ किया जाता है। अब हम इस स्क्रिप्ट के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां से तजस्सुस और हकीकत का एक ऐसा संगम शुरू होता है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है, क्योंकि ये चौथा नुक्ता एक ऐसे अजीम वलीउल्लाह का सच्चा और रूह परवर वाकया है जिसने दुरूद पाक और सच्ची मोहब्बत के मिलाप से वो मकाम पाया जिसकी मिसाल तारीख में नायाब है। ये वाकया हमें बताता है कि विलायत किसी खास खानदान या किसी खास तबके के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि ये उस तड़प का नाम है जो किसी भी गुनहगार को लम्हों में अर्श का मुसाफिर बना देती है। सहराई अरब के करीब एक बस्ती में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका नाम तारीख के सफ़ात में एक खास हवाले से महफूज है। वो शख्स अपनी जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में गफलत की नींद सोया हुआ था और दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मगन था कि उसे अपने रब की याद तक ना आती थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी चिंगारी दबी हुई थी, जो एक रात अचानक शूला बनकर भड़क उठी। हुआ यूं कि एक शब उसे ख्वाब में एक ऐसी नूरानी महफिल की ज़ियारत हुई जहां दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज रही थी और फिजा में ऐसी खुशबू थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। नाज़रीन किराम, जब वो बेदार हुआ तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जुबान से दुरूद पाक के अलावा कोई और लफ्ज अदा नहीं करेगा। बहारे शरीयत की रोशनी में सच्ची तौबा और दुरूद की कसरत का ये पहला कदम था जो उसे विलायत की तरफ ले जा रहा था। वो शख्स रोजाना हजारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ता और इस दौरान उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती। वो मदीना मुनव्वरा की सिमत रुख करके बैठ जाता और ऐसे महसूस करता जैसे वो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा अर्ज गुजार है। वक्त गुजरता गया और उसके दुरूद की तासीर उसके वजूद पर जाहिर होने लगी। बस्ती के लोग जो उसे एक आम गुनाहगार समझते थे, अब उसके चेहरे के नूर से मुतासिर होने लगी। उसकी जुबान में वो तासीर आ गई कि वो जो बात कहता वो पूरी हो जाती। ये दुरूद ज़ाते इलाही का वो खास करिश्मा था जिसने उसके बातिन के तमाम पर्दे उठा दिए थे। एक मर्तबा इस इलाके में शदीद कहत पड़ा और जमीन फट गई। जानवर प्यास से मरने लगे और लोग दुआएं कर करके थक गए, मगर बादल का एक टुकड़ा भी नमूदार ना हुआ। बस्ती के अकाबरीन उस दरवेश के पास पहुंचे जो अब गोशा नशीन हो चुका था और सिर्फ दुरूद के विरद में मगन रहता था। उन्होंने अर्ज की कि ए अल्लाह के बंदे, हमारी हालत पर रहम खाएं और रब की बारगाह में इल्तिजा करें। उस वलीउल्लाह ने अपनी आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा कि ए अल्लाह, मैं उस दुरूद पाक का वास्ता देता हूं जो मैं दिन रात तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता हूं, तू अपनी मखलूक पर रहम फरमा। अभी उसके अल्फाज मुकम्मल नहीं हुए थे कि आसमान पर बादलों का रीला आया और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा इलाका सैराब हो गया। ये इस बात की दलील थी कि जब इंसान दुरूद को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो कायनात की ताकतें उसके इशारे पर चलने लगती हैं। नाज़रीन कराम, कंजुल ईमान में अल्लाह का ये वादा सच्चा है कि जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह उनका हो जाता है, और इस वलीउल्लाह ने ये मकाम सिर्फ और सिर्फ दरूद और मोहब्बत के मिलाप से हासिल किया था। इस वाक़ये में हमारे लिए ये सबक छुपा है कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी की बंजर ज़मीन को रहमत की बारिश से सैलाब करना चाहते हैं तो हमें भी इसी दरवेश की तरह दरूद पाक को अपनी रूह की ग़िज़ा बनाना होगा। ये वाक़या किसी अफसाने का हिस्सा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि दरूद पाक वो कुंजी है जो बंद तकदीर के ताले खोल देती है।
जब वो वलीउल्लाह फौत हुए तो उनके जनाजे पर परिंदों ने परों से साया किया और कब्र से ऐसी खुशबू आती रही जो महीनों तक पूरे शहर को महकाती रही। ये एदाज उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने अपनी फानी जिंदगी को उस हस्ती की याद में फना कर दिया था जो बका की जामिन है। आज की इस वीडियो में इस वाक़ये को शामिल करने का मकसद यही है कि आपके अंदर वो यकीन पैदा हो सके कि आप भी अल्लाह के वली बन सकते हैं, आप भी वो मुकाम पा सकते हैं जहां आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आपका दरूद सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, बल्कि उसमें वो तड़प और वो मोहब्बत शामिल हो जो उस वलीउल्लाह के दिल में थी। ये स्क्रिप्ट आपको उस हकीकत की तरफ बुला रहा है कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे आज भी खुले हैं और दरूद पाक का रास्ता आज भी इतना ही रोशन है जितना सदियों पहले था। इस वाक़ये को सुनकर अगर आपके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि काश मैं भी ऐसा बन सकूं, तो समझ लें कि आपकी विलायत का सफर शुरू हो चुका है, क्योंकि तड़प ही वो पहली सीढ़ी है जो मंजिल तक पहुंचाती है। इस जानदार वाक़ये के बाद अब कोई शक बाकी नहीं रहता कि दरूद पाक वो अजीम ताकत है जो इंसान की काया पलट देती है और उसे गुमनामी के अंधेरों से निकालकर शोहरत और अजमत की उस मुकाम पर बिठा देती है जहां रहती दुनिया तक उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। अपनी जिंदगी के हर लम्हे को इस वाक़ये की रोशनी में परखें और आज ही से दरूद पाक की वो कसरत शुरू करें जो आपको भी साहिब करामत और साहिब कश्फ बना दे, क्योंकि रब का फजल हर एक के लिए आम है, बस लेने वाले के पास वो झोली होनी चाहिए जो दरूद और मोहब्बत से भरी हो। नाजरीन किराम, अब हम इस स्क्रिप्ट के इस सबसे अहम और हैरान कुन हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां हम उस खुफिया निशानी का जिक्र करेंगे जो दुरूद ज़ाते इलाही की बरकत से इंसान के वजूद पर जाहिर होती है। क्योंकि जब कोई बंदा इस खास मिलाप यानी दुरूद और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, तो उसके अंदर ऐसी बातनी और ज़ाहिरी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाती है। विलायत कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी रहे, बल्कि ये वो नूर है जो इंसान के चेहरे और उसके इखलाक से बाहर की तरफ उबल पड़ता है। बहार शरीयत की रोशनी में औलियाए अल्लाह की निशानियां बिल्कुल वाज़ेह हैं, और उनमें सबसे पहली निशानी ये है कि उनकी आंखों में एक ऐसा मकनातीसी असर पैदा हो जाता है कि जो शख्स भी उन्हें एक नज़र देखता है उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से सर्द हो जाता है और उसे अपने गुनाहों पर नदामत होने लगती है। ये असर इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो आंखें दिन रात मदीना मुनव्वरा के तसव्वुर में रोती हैं और उनमें उस दुरूद पाक का नूर समा जाता है जो वो लाखों की तादाद में पढ़ते हैं। दूसरी बड़ी निशानी उस शख्स के कलाम में पैदा होने वाली वो शीरीनी और हैबत है कि वो जब बोलता है तो पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। उसकी जबान पर कोई तकरार या लग़्व बात नहीं होती, बल्कि उसका हर लफ्ज़ मोती बनकर नाजरीन के दिलों में उतरता चला जाता है। ये दरअसल उस जबान का इनाम होता है जिसे अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के लिए चुना होता है। कंजुल ईमान में जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि खबरदार अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, तो उसकी अमली तस्वीर उस शख्स की जिंदगी में नजर आने लगती है। दुनिया में बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए या कोई परेशानी उसके सामने खड़ी हो जाए, उसके दिल का सुकून बर्बाद नहीं होता, क्योंकि उसने अपने दिल का सौदा उस हस्ती से किया होता है जिसके हाथ में कायनात का निजाम है। इस दुरूद ज़ाते इलाही की बरकत से इंसान के जिस्म से एक ऐसी अनोखी खुशबू आने लगती है जो मादी इत्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि वो बातिनी पाकीज़गी का उजाला होती है जो उसके मसामों से फूटती है। लोग उसके पास बैठकर एक अजीब सा बातिनी सुकून महसूस करते हैं और उनका जी चाहता है कि ये महफिल कभी खत्म ना हो। नाजरीन किराम, ये वो निशानियां हैं जो आपको किसी आम इंसान में नजर नहीं आएंगी, बल्कि ये सिर्फ उसी खुश नसीब का तुर्राए इम्तियाज होती हैं जिसकी रूह इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भट्टी में तप कर कुंदन बन चुकी होती है। इस पांचवें नुक्ते को स्क्रिप्ट में लाने का मकसद ये है कि आप खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या आपके अंदर भी दुरूद पाक की वो तासीर पैदा हो रही है। क्या आपका दिल भी अब गुनाहों से बेजार हो रहा है? अगर ऐसा है तो मुबारक हो कि आप विलायत की उस शाहराह पर चल पड़े हैं जहां कदम कदम पर रहमत के फरिश्ते आपका इस्तकबाल करते हैं। ये जानदार और अछूती अलामात नाजरीन को वीडियो के साथ इस तरह बांध कर रखेंगी कि उनका इश्तियाक अगली बात जानने के लिए मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर उस नूर को तलाश करना चाहता है जो उसे दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दे। दुरूद पाक वो कीमिया है जो इंसान के खून के सुर्ख खुलियात तक को पाकीज़ा कर देती है और उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। वो अब दुनिया को नफा और नुकसान की ऐनक से नहीं देखता, बल्कि वो हर मामले में अपने रब की रजा और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी तलाश करता है। यही वो मकाम फना है जहां पहुंचकर इंसान खुद कुछ नहीं रहता, बल्कि वो अपने महबूब का अक्स बन जाता है और उसी अक्स को दुनिया विलायत के नाम से याद करती है। इस पूरे बयान में तजस्सुस का वो अंसर मौजूद है जो हर मुसलमान को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को कहां जाया कर रहा है और उसे किस तरफ लौट कर आना है। ये नुक्ता इस स्क्रिप्ट की जान है, क्योंकि ये नाजरीन को सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि उनके अंदर एक तड़प बीदार करता है कि वो भी अपने अंदर ये निशानियां पैदा करें और दुरूद ज़ाती इलाही को अपना वजीफा हयात बना लें, ताकि उनका शुमार भी अल्लाह की मुकर्रब बंदों में होने लगे। नाजरीन किराम, अब हम इस स्क्रिप्ट के बिल्कुल आखिरी
और सबसे जानदार हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जो आपकी जिंदगी को बदलने के साथ साथ इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का जरिया बनेगा, क्योंकि ये छठा नुक्ता इस खास वजीफे और शेयरेबिलिटी पर मुश्तमिल है जो हर मुसलमान की जरूरत है। दुरूद ज़ाते इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूरा सफर तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान इस खैर को दूसरे भाइयों तक ना पहुंचाए। ये एक ऐसा राज है जिसे सुनकर नाजरीन का दिल पुकार उठेगा कि ये मालूमात तो हर मुसलमान के मोबाइल में होनी चाहिए। बहार शरीयत की रोशनी में ये बात साबित है कि दीन की बात को फैलाना और मुसलमानों की भलाई चाहना खुद एक बहुत बड़ी इबादत और विलायत की निशानी है। वो खास अमल जो इंसान को विलायत के दरवाजे पर ला खड़ा करता है वो ये है कि आप रोजाना रात को सोने से पहले मुकम्मल पाकीज़गी के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके बैठ जाएं और अपने दिल में ये तसव्वुर लाएं कि आप गुंबद खिजरा के सामने हाजिर हैं। इसके बाद आपने बगैर किसी दुनियावी ख्याल के अव्वल आखिर तस्बीह के साथ इस खास कैफियत में डूबकर दुरूद पाक का वर्द करना है कि आपके लफ्ज और दिल की धड़कन एक हो जाएं। ये वो मुख्तसर अमल है जो सिर्फ चंद मिनटों का है, मगर इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि ये इंसान के बातिन में मौजूद तमाम परेशानियों के अंधेरों को खत्म कर देता है। कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम इस कायनात के निज़ाम को देखते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और वो चाहता है कि बंदे एक दूसरे की मदद करें और नेकी के कामों में ताउन करें। जब आप इस नियत के साथ इस वीडियो को और इस पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, अब हम इस स्क्रिप्ट के इस सबसे कीमती मोड़ पर आ चुके हैं जहां हम दुरूद ज़ाते इलाही के इन मुबारक अल्फाज को अपने दिलों पर नक्श करेंगे, जिनकी तकरार इंसान के बातिन को जला बख्शती है और रूह को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आला मुकाम अता करती है जो विलायत की असल बुनियाद है। कंजुल ईमान और बहार शरीयत की तालीमात की रोशनी में जब हम अनवारी इलाहिया के हुसूल की बात करते हैं तो ये मुबारक कलिमात हमारे वजूद के लिए एक ऐसी कीमिया बन जाते हैं जो मट्टी को सोना कर देती है। इस दुरूद पाक के नूरानी अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूर ज़ाती व सिर्र सारी फी साइरिल अस्माई व सिफ़ात व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। पाकीज़ा कलिमात का बातिनी मफ़हूम ये है कि ए अल्लाह, दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तेरी ज़ात का नूर हैं और तेरा वो पोशीदा राज हैं जो तेरे तमाम नामों और सिफ़तों में जारी व सारी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और असहाब पर भी सलामती हो। ये वो जानदार और अछूते अल्फाज हैं जिनका विर्द जब इंसान पूरे यकीन और सच्ची तड़प के साथ करता है तो कायनात की फ्रीक्वेंसी उसके दिल की धड़कन के साथ मिल जाती है और उसके वजूद से दुनिया की तमाम तारीकियां और परेशानियां ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे सूरज निकलने से अंधेरा खत्म हो जाता है। इस दुरूद पाक के हुरूफ की बातनी तासीर इतनी ताकतवर है कि ये सीधा इंसान के कल्ब पर असर करती है और नाजरीन को इस मादी दुनिया के हिसार से निकालकर मार्फत इलाही के उस बुलंद दर्जे पर पहुंचा देती है जहां इंसान सिर्फ अपने रब की रजा का तालिब बन जाता है।